This conference will now be recorded. हाँ, ठीक है। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक कर चुके थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हम ये स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कंप्यूटर के, हम ये भी कर चुके थे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर थे, हम ये भी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस के लिए यूज होता है कंप्यूटर, गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, हेल्थ सेक्टर में यूज होता है। यस सर। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपकी आती है कंप्यूटर की लिमिटेशंस। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हम इतना यूज करते हैं तो कंप्यूटर की मेनली लिमिटेशन क्या होते हैं कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता इंसान के लिए। ठीक है, या फिर कौन कौन सी वो सिचुएशन है जिन सिचुएशन में कंप्यूटर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान तो किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस में या किसी भी तरह की सिचुएशन में काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ वो कोई मशीन है। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी पहली लिमिटेशन है यहाँ पे, नो लर्निंग पावर। ठीक है, कंप्यूटर के पास खुद की कोई लर्निंग पावर नहीं है। हम उसको जो डेटा देंगे, हम उसको जो डेटाबेस बना के देंगे, हम उसके इनपुट में जो सॉफ्टवेयर या जो भी हार्डवेयर हम कंटेंट्स को डालेंगे, वो सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका काम करेगा। वो खुद कुछ नई चीज नहीं सीखता। जैसे इंसान होता है ना, इंसान को कोई कुछ ना भी सिखाए तब भी वो अपनी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका दिमाग डेवलप होता जाता है, वो काफी सारी नई चीजें सीखता रहता है। मगर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसको उसका जो मैन्युफैक्चर है जो उसको बना रहा है उसमें जितना सॉफ्टवेयर है, जितना फीडबैक उसके अंदर डालेगा, जितना स्टोरेज उसके अंदर रखेगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, जब तक यूजर उसको चेंज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इंसान क्या होता है खुद डिसीजन ले सकता है, मगर यहाँ पे कंप्यूटर की लिमिटेशंस है कुछ कि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है, किसी भी तरह का डिसीजन वो खुद नहीं ले सकता, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा है नो सेल्फ इंटरफेरेंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू डू ऑलमोस्ट ऑल द मोस्ट वर्क, बट कंपेयर डू नॉट हैव इंटरफेस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, लेकिन उसका खुद का कोई इंटरफेस नहीं है। यानी कि जैसे होता है ना कि आजकल रोबोटिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो रोबोटिक्स क्या करते हैं, वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर का कोई खुद का इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, कि वो किसी काम में खुद इंटरफेयर करे कि हाँ भाई ये काम मैं कर दूंगा। हम उसको जितना बोलेंगे वो उतना कर देगा, मगर वो खुद नहीं कहेगा कि ये काम मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये फटाफट से यस 3 सर। लिमिटेशन है, पॉइंट इनको नोट डाउन कर लो, फिर आगे और बताते हैं आपको। ओके सर।
ओके, अच्छा नहीं, यहाँ तक आपका हो गया तो बताना, फिर आगे बताते हैं। हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, इनको कंप्लीट करो, फिर आगे करवाते हैं। हो गया सर। अच्छा हो गया, ठीक। ठीक, देखो इसका आखिरी पॉइंट है लिमिटेशन का। इंटरेक्शन इज नीडेड एवरी टाइम computer need an interaction, user interact to computer to perform a task. If there is no interaction, computer cannot do anything. ठीक है, कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, हमेशा एक इंटरेक्शन चाहिए होती है, यानी कि जब तक यूजर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा कंप्यूटर के साथ, तब तक कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, उसको अगर हम ऑन करके छोड़ देंगे तो वो शाम तक ऑन ही रहेगा, वो अपने आप कुछ काम नहीं करेगा जब तक उसको यूजर इंटरेक्ट ना करे उससे, यानी कि उसको यूजर जब तक कमांड नहीं देगा, कोई इनपुट नहीं देगा उसको, तब तक वो कुछ कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक आखिरी पॉइंट है लिमिटेशन का, इसको भी लिख लो ध्यान से। हो गया सर। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। जी सर। ओके, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो नोटबुक में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल हुए उनकी क्लासिफिकेशन क्या रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है जो आप क्लासिफिकेशन करोगे वो साइज के हिसाब से करोगे, यानी कि साइज के बेस पे आप कैलकुलेशन करोगे, वो सॉरी क्लासिफिकेशन करोगे। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, पहले हेडिंग लिखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड देन इसके अंदर एक पॉइंट लिखो बेस्ड ऑन साइज।
ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो यहाँ से आपके ये पॉइंट निकल के आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लिखनी है आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर एक पॉइंट लिखो, बेस्ड ऑन साइज। हाँ बेस्ड ऑन साइज, और उसके अंदर पहला साइज के हिसाब से पहला कंप्यूटर लिखो माइक्रो कंप्यूटर। ओके सर। लिख लिया सर। सर इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। हाँ माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखो आप यहाँ से, ठीक है। दीज आर लीस्ट पावरफुल and mostly widely used as fastest growing type of computer and also called portable computers। यहाँ तक ये दो लाइन है ऊपर की, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी माइक्रो कंप्यूटर की। ओके। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि सम टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसको हम आजकल पीसी वगैरह बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नोटबुक्स हैं, ठीक है, और भी हैं काफी तरह के। तो पहले आप ये लिखो माइक्रो कंप्यूटर की हेडिंग और उसके टाइप्स लिखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। ओके सर। ठीक है, इसका पहला जो टाइप है माइक्रो कंप्यूटर का, ये है आपका डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जिनको बोलते हैं आज के टाइम पे।
ये तो फर्स्ट भी लिखना है अभी, क्या चीज? सेकंड भी लिखना है, सेकंड थर्ड और फोर्थ। नहीं, इनको पूरा पूरा मत लिखो, मतलब यहाँ तक लिख लो, जैसे पीसी दीज कंप्यूटर आर स्मॉल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर, यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से सेकंड लिख लो, ठीक है। ठीक है, जहाँ तक फुल स्टॉप है यहाँ तक लिख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसके बारे में खुद भी लिख सकते हो थोड़ा सा, ओके सर। ठीक है। सेकंड लिख लो यहाँ तक, मोस्ट ब्रीफ केस तक, ठीक है, और ये थर्ड वाला तो पूरे लिख लेना, ये जो पाम टॉप होते हैं इनको पीडीए भी बोला जाता है, ठीक है, काफी छोटे होते हैं साइज में, और आखिरी में होते हैं आपके टैबलेट कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे जो नोटबुक कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे क्रोम की नोटबुक वगैरह आती है, ठीक है, तो वो उनको बोला जाता है टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है, जो यस इनपुट सर। लेता है आपका फ्रॉम अ पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस, ठीक है, जिसमें हम इजीली पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको स्टाइलस बोलते हैं, सैमसंग के साथ जो आता है, इस तरह के कंप्यूटर को बोलते हैं टैबलेट कंप्यूटर, ओके। यस सर।
हो गया सर। सर हो गया। सर हो गया। हाँ हो गया, ठीक है, बता दिया करो तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंप्यूटर आते हैं आपके बेस्ड ऑन साइज के ऊपर, वो आते हैं आपके मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, साइज में छोटे होते हैं, जैसे इनका नाम है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो साइज में ये काफी छोटे होते हैं लेकिन फास्टर होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफी तेज होते हैं ये। ठीक है, initially the mini computers were designed to carry out some specific tasks like engineering and computer aided design calculation. They are used as central computer which is called a which is called as server. जो मेनली मिनी कंप्यूटर डिजाइन किए जाते हैं, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि इसको पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज करें, नहीं। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक यस टास्क सर। यानी कि ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से, या जो कैड जिसको बोला जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, जैसे ऑटो कैड वगैरह जो 3D की प्रोग्रामिंग के लिए बनाए जाते हैं काफी कंप्यूटर। ठीक है, तो मेनली ये किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं और साइज में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर। इनको सेंट्रल कंप्यूटर की तरह भी यूज किया जाता है एज अ सर्वर। अगर कहीं पे अगर आपको बड़े कंप्यूटर का कनेक्शन चाहिए तो वहाँ पे हम मिनी कंप्यूटर एक अटैच कर देंगे, उसको हम एक एज अ सर्वर अटैच करेंगे क्योंकि ये फास्टर होता है। ठीक है, स्पीड में। तो ये बाकी कंप्यूटर्स को जो उनका जो कैलकुलेशन या उनका जो सर्वर है उसके रूप में ये इजीली काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक मिनी कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है? दीज आर द कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, ये वो कंप्यूटर होते हैं जिनकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो काफी लार्ज होती है। ठीक है, एंड कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसमें काफी तरह के सॉफ्टवेयर हम इनपुट कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज कंपैरेटिवली टू मिनी कंप्यूटर बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये साइज में तो बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो सर्व एज अ बैकबोन ऑफ एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर जो नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, ये मेनली जो कंप्यूटर होते हैं ये काफी लार्ज अमाउंट में, जैसे अगर कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है तो पूरे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो आप स्टोरेज करोगे। ठीक है, तो वो स्टोर होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में, क्योंकि उसकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो काफी हाई होती है। ठीक है, वो मेनली स्टोरेज के लिए ही बनाए जाते हैं। ओके, यस सर। हाँ, तो ये मिनी और मेन फ्रेम ये दोनों लिख लो, उसके बाद आपको समझाते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ओके सर।
हो गया सर। सर सर हो गया। हाँ, चल यहाँ तक हो जाए आपको बताना, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके। हो गया? ठीक यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं जो बेस्ड ऑन साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कंप्यूटर्स। आखिरी में आपके आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जैसे नाम से पता लग रहा है, these are the fastest and most expensive machines. The speed of micro सुपर कंप्यूटर आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कई सौ मिलियन ऑपरेशन ये कर लेता है। Supercomputers are used for highly calculation-intensive tasks such as weather forecasting, nuclear research, military agencies, and scientific research laboratories. ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है। नॉर्मली कोई इंडिविजुअल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जो पूरे डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा इसको अफोर्ड किया जाता है। जैसे कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर, या फिर वेदर फोरकास्टिंग का जो काम होता है, न्यूक्लियर रिसर्च या फिर मिलिट्री की एजेंसीज वगैरह का जो भी डेटाबेस बनता है वो सारा कुछ सुपर कंप्यूटर के थ्रू बनता है। ठीक है, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसको बोला जाता था परम। ठीक है, तो परम नाम दिया गया था। यस सर। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस बाय सी डैक इन 1991। ठीक है, एक कंपनी ने बनाया था इसको, सी डैक नाम की कंपनी ने, 1991। तो ये आखिरी कंप्यूटर है आपके बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके बेस्ड ऑन वर्क के ऊपर आते अकॉर्डिंग आते हैं, तो इनको अभी हम बाद में करेंगे। पहले आप इस सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद आपको बताते हैं बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग हम कैसे कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं।
हो गया सर। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर है आपका बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके तीन तरह के कंप्यूटर हैं ये। ठीक है, फर्स्ट है आपका एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, जो डेस्कटॉप पीसी पर्सनल कंप्यूटर हम नॉर्मल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों को मिला के बनाया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनाया जाता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। दैट यूज फॉर changeable aspects such as electric, mechanical quantities to solve the problem. The computer carry out arithmetic and logical operation by manipulating the and processing the data. ठीक है, मेनली इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं ये आपके स्पीडोमीटर्स और सिस्मोग्राफ वगैरह जो होते हैं उनमें यूज करा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, और किस तरह के काम होते हैं जो अर्थक्वेक वगैरह जिनके थ्रू हम नापते हैं, तो उस तरह के कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है, जिनके थ्रू हम वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर कितना है या कितना होने वाला है, तो ये सारे काम जो करते हैं उनको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। सेकंड आपके डिजिटल कंप्यूटर आते हैं, आपको पता ही है इनकी कैलकुलेशन बाइनरी डिजिट्स में होती है और जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, बट आल्सो कंबाइन द बाइट्स ऑफ प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स साउंड एंड इमेजेस वगैरह जिसमें हम इजीली देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। थर्ड होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जैसे मैंने पहले बताया दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी और डायलिसिस आर द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, नॉर्मली ये हॉस्पिटल सेक्टर में ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे ईसीजी मशीन आपने देखी होगी। ठीक है, इनको वेंटिलेटर टाइप भी बोला जाता है। These computers contain special equipment to convert analog voltage to digital voltage. ठीक है, इन कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये जो एनालॉग कंप्यूटर यानी कि जो शरीर के अंदर आपका टेम्परेचर वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल वोल्टेज में, यानी कि आप उसको देख सकते हो कि किस डिजिट में आपका टेम्परेचर या आपका ब्लड प्रेशर वगैरह स्टैंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे समझ में आ गया। देख, यस सर आ गया। हाँ जी, तो ये बेस्ड ऑन कंप्यूटर के बेस्ड ऑन वर्क के ऊपर आपके तीन पार्ट हैं, इन तीनों को लिख लो। ओके सर।
हो गया सर। क्या ठीक है, ये आपके 3 तरह के कंप्यूटर्स थे बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से। उसके बाद आपके फाइनली कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज होते हैं, आते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जनरली पर्पस में जो कंप्यूटर के अंदर हम 3 मेन टाइप्स के जो कंपोनेंट होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं सीपीयू, और होता है एक मेमोरी यूनिट जिसमें हम अपने स्टोरेज वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, सर बेस्ड ऑन पर्पस रह गया क्या जो चीज? ऊपर था, बेस्ड हाँ ऑन पर्पस। हाँ, नहीं वो इतना मेन नहीं है, बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग, तो पर्पस तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने वो लिखवाया नहीं, और मेनली वो इतना हैवी नहीं काम का। ठीक है, ठीक है सर। पर्पस तो अलग सर अलग आप होते एक हैं। करा दो तो, मेरी कैसी दूसरी क्लास भी है। दूसरी क्लास भी होती है आपकी? यस सर, कोचिंग है कितने बजे से? अभी 11, 11:15। हाँ तो 11 बजे तक हम फिनिश कर देंगे वाली क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अभी अभी करने तो अभी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। कर देते हैं सर। ठीक है, कर देते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ये हम नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, ओके, गुड बाय आंचल। थैंक यू सर। ओके।